अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर कॉल करते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं कि कारी साहब बे औलादी का वजीफ़ा बता दें, बे औलादी का अमल बता दें कि हमारे यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह हमें नेक साल औलाद अता फरमाए। जिनके पास बेटे हैं वो बेटियों के लिए कर सकते हैं ये अमल, जिनके पास बेटियां हैं वो बेटों के लिए कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। ये मायूस लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और आपने इस अमल को ज़रूर करना है। और अगर आप इस वीडियो का मुआवजा में देना चाहते हैं तो सदका जारिया समझकर कम से कम 10 लोगों तक आपने ये वीडियो पहुंचानी है। हो सकता है उनमें से कोई बे औलाद हो तो आपकी वीडियो पहुंचाने से वो वीडियो देखकर ये अमल कर ले, ये लफ्ज़ पढ़ ले मेराज की रात, तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे, अल्लाह उसकी खाली झोली भर दे। वो सारी ज़िंदगी आपके लिए और मेरे लिए दुआएं करता रहेगा। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे दुआएं हासिल करना है, और इसके अलावा हमारा मकसद कोई नहीं। आपने शब्बे मिराज शरीफ की रात एक लफ्ज़ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आपने इसी तरीके से पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिनके पास बेटे हैं उनको अल्लाह बेटियां अता फरमाएगा, जिनके पास बेटियां हैं वो बेटे के तलबगार हैं, अल्लाह बेटे अता फरमाएगा। वो लफ्ज़ कौन सा है और किस तरह ये अमल करना है, मुकम्मल तफसीलात में जाने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट और नई से नई वीडियोस आप तक बासानी और बर वक्त पहुंच सके। शब्बे मिराज की रात आपने ईशा की नमाज के बाद नफल नवाफिल अदा करने हैं। नफल नवाफिल अदा करने के बाद आपने तहज्जुद के वक्त, उससे पहले आप चाहें तो सो जाएं, अगर आप सारी रात इबादत करना चाहें तो ये तो बहुत बड़ी सआदत की बात है। आपने तहज्जुद के वक्त 2 रकात नमाज सलातुल हाजत मुँह मेरा तरफ खाना काबा शरीफ अल्लाहु अकबर कह के आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, ताउज़ तस्मिया और सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है। सूरत फातिहा शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरतुल कद्र पढ़नी है 13 मरतबा। उसके बाद आपने बाकी नमाजों की तरह रुकू सुजूद कर लेना है। फिर जब आपने दूसरी रकत के लिए खड़े होना है, सबसे पहले सूरत फातिहा शरीफ, उसके बाद सूरत इखलास 13 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद बाकी नमाजों की तरह रुकू सुजूद मुकम्मल कर लेना है। अब 2 रकतें आपकी मुकम्मल होगी। उसके बाद आपने तशहुद और दुरूद पाक पढ़ लिया, दुआ रब्बी जालनी पढ़ के आपने सलाम फेर देना है। अब आपने नफल अदा करने के बाद क़िबला रुख होकर बैठ जाना है और खुलूस से नियत के साथ अव्वल आखिर 13 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो आपने 121 मरतबा रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, और 113 मरतबा रब्बी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन। ये आयात करीमा आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 313 मरतबा या मुसव्विरु पढ़ना है। ये जो इसमें पाक है ना, ये आपने लाजमी पढ़ना है। या मुसव्विरु, ए तस्वीर बनाने वाले, ए मुसव्वर कायनात, या मुसव्विरु। उसके बाद आपने फिर दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह इस दुआ की बरकत से आपकी तकदीर बदलेगा। अगर आपको बेटी की तलब है तो बेटी की दुआ करनी है, अगर बेटे के तालिब हैं तो आपने बेटे की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अगर बेटी की तलबगार हैं तो अल्लाह सैयदा कायनात का सदका फरमा के बेटी अता फरमाएगा। अगर बेटे के तलबगार हैं तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का सदका फरमा के बेटा अता फरमाएगा। ये मर्द भी कर सकता है, ये ख़वातीन भी कर सकती हैं, ये दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। अफजल तो ये है कि दोनों मिलकर करें। अल्लाह दोनों में से जिसकी भी दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह आपकी और जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह सबकी खाली झोलियाँ औलाद जैसी नेमत रहमत से भर दे। अल्लाह।